नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। खबर बीजापुर से है, जहां एक तरफ पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग की ओर से कर दिया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण बस्तर में 19 अप्रैल को चुनाव होना है और बस्तर लोकसभा सीट 10 के लिए अब तक 12 नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है। बस्तर सीट में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी पिछले 4 दिन पहले ही घोषित किए गए हैं, जो कोटा से 6 बार के विधायक और पूर्व आबकारी उद्योग कैबिनेट मंत्री बने। भूपेश बघेल की सरकार में प्रत्याशी घोषित के बाद बीजापुर के पहले दौरे पर पार्टी कार्यक्रमों में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। तुम्हारा बीजापुर के भाई विक्रम मंडावी जी, हम लोग मांगे थे टिकट बेटा के, क्योंकि दीपक प्रदेश अध्यक्ष है, सबसे बड़ा नेता है छत्तीसगढ़ का, सबका जिम्मेदारी है। तो उसको अगर नहीं दोगे तो देना है तो दो, नहीं देने से मेरा बेटा को दो। हम विक्रम जो जाके दिल्ली में खड़गे साहब को अवगत किया था, लेकिन पार्टी ने समीक्षा कर मेरे को प्रत्याशी बनाया, सबसे लास्ट में प्रत्याशी बनाया। 2-4 दिन हो रहा है, तो जैसा प्रत्याशी डिक्लेयर किया, मैं रायपुर में था, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर, सुकमा तक 2 दिन में दौरा खत्म किया था। कल परम नामांकन था, कल नामांकन भर के मैं सबसे पहले भोपालपट्टनम, आवापल्ली, बीजापुर में आया हूं। इसलिए यहाँ के मतदाता भाई लोगों को, अब के मीडिया के भाई लोगों को, हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे व्यापारी हो, मतदाता हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं 25-30 साल से मध्य प्रदेश भोपाल से, छत्तीसगढ़ से जब से बना, तुम्हारा बीजापुर में एमएलए रहा हो नहीं रहा, बस्तर में कई एमएलए रहा नहीं रहा। 2008 में मैं पूरा बस्तर जिला का एक एमएलए था। सहेड़ मेट्टा लेके साल के घोड़ा था, ताड़ मेटला से लेके मुड़ौनार तक आने का मुद्दा को लड़ा। सलवा जुड़ुम से लेकर सलवा जुड़ुम को लड़ाई को बंद करने का लड़ाई लड़ा। इसी प्रकार आज बस प्राइवेट बस चल रहा है। अजीत जोगी कार्यकाल में बस को प्राइवेट करने का भी मेरा बहुत योगदान था। तेंदुपत्ता का निजीकरण, जब हमारी सरकार थी, तत्कालीन अर्जुन सिंह तेंदुपत्ता को वन विभाग की समिति बनाकर तेंदुपत्ता ठेकेदारी पूरा बंद किया गया था। तो उस कार्यक्रम उसको भी अजीत जोगी के मंत्रिमंडल में मैंने तेंदुपत्ता का निजीकरण, सरकारी होने से पत्ता टूटता नहीं था, लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, सरकारी काम नाकेदार 2 बोरा 1 दिन 2 दिन तोड़ता था, तेंदुपत्ता बंद करता था, पब्लिक को पैसा नहीं मिलता। मैं एक गांव से पैदा हुआ आदमी हूं, मैं तेंदुपत्ता भी तोड़ा हूं, गोदी भी खोदा हूं, मुर्गा लड़ाई किया हूं, बकरा बैला का धंधा किया हूं। मेरे जैसा गरीब आदमी हिंदुस्तान में कमी होंगी। 14 साल से मैं चावल खाना नहीं खाया, कुट्टी का सराव खाया हूं। हमारा गांव में, मेरे घर में खेती का धान पैदा होने का खेती नहीं था, इसलिए मैं पूरी तरह से जानता हूं कि तेंदुपत्ता का तकलीफ गरीब को जो पैदा होता है वो नहीं मिल रहा है। 1000 गाड़ी तोड़ना 100 गाड़ी तोड़कर बंद करते थे। 2002 में सिर्फ दंतेवाड़ा जिला एक थे। 2002-2003 1, 2, 3 में तेंदुपत्ता का निजीकरण मैंने किया था। 2003 में बहुत विरोध हुआ, बहुत प्रत्यारोप आरोप लगा। योगी जी बोला कि अब बहुत आरोप लग रहा है, इस तेंदुपत्ता निजीकरण बंद करूंगा। जब मैं बोला कि चुनाव के बाद 2023 का चुनाव के बाद बंद करेंगे, कुछ करेंगे, विचार करेंगे, 1 साल तो टूटती दो।
देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, महीना में 800 सिल्लर रुपए देंगे। ये कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में लिखा है। उसी साथ साथ हमारा नौकरी पहला नौकरी 30 लाख लोगों को पहला नौकरी मिलेगा, 30 लाख। उसके बाद जो बचेंगे प्राइवेट कंपनी में हो, सही निजी कंपनी में हो, निजी फैक्ट्री में हो, सरकारी नौकरी हो, सबको पूर्ति करेंगे और बचेगा उनको 800 रुपया, जब तक जिंदा रहेगा 800 रुपया वो बेरोजगार भत्ता मिलेगा, 8,000 रुपया। एक तरफ ईडी सीडी बड़े बड़े लोग चुने हुए मुख्यमंत्री हो, सही प्रतिपक्ष में कोई नहीं रहना है। अगर शरद पवार का भतीजा 70,000 करोड़ का घोटाला करेगा, उस पार्टी में जाता है तो 70 रुपए का घोटाला नहीं, ये कैसा सरकार है? कांग्रेस में रहेंगे, बाकी पार्टी में रहेंगे घोटाला, अभी जी में जाएंगे तो वाशिंग मशीन में साफ होगा। ये देश को सत्यानाश करने के लिए तानाशाही सरकार चल रहा है। उस मुद्दा को जनता के बीच में फिर जनता सरकार हो, लोकतंत्र हो, महात्मा गांधी का आत्मा रो रहा होगा, पंडितलाल नेहरू का आत्मा रो रहा होगा। इस प्रकार बुलडोजर वगैरह के घर गिराना, मारना, अभी ये सरकार छोटे व्यापारी, मतदाता भाई, किसान, मजदूर को लेकर चलने वाला नेहरू गांधी के परिवार का पार्टी है, नेतृत्व का पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हम इतना दिन राज किया, जनता के लिए किया है। मैं इसलिए सबको गिनती किया हूं, एक एक शब्द भी लिखोगे तुम्हारा इतना बड़ा पन्ना हो जाए। तो इसलिए आने वाला समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई नहीं रुकेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां जनता में लुभाने जुट गई है। इसी को लेकर जनता से काफी वादे कर रही है, जिससे वे सत्ता में आसानी से आ सके। इसमें खास तौर पर कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं के साल भर में 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा कर दी है। इस पर बीजेपी से लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने चर्चा की गई। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। मैं सुनील कुमार। इस वक्त जैसे कि चुनावी दौर चल रहा है और कई प्रकार की योजनाओं को लेकर के ही जनता को लुभाने की हर पार्टी अपने आप में प्रयास कर रही है। तो इसी पर तर्ज पर है, कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि यदि उनकी पार्टी बनती है तो महालक्ष्मी योजना अंतर्गत महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस पर क्या प्रक्रिया है, हमारे लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज जी से उस चर्चा करते हैं। देखिए, ये चुनाव है और कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं, कांग्रेस की जो बात है, वो अभी तो सत्ता में नहीं है और दूर दूर तक उनको भी नजर नहीं आ रहा है कि सत्ता में आएंगे। तो वो अनर्गल कुछ भी बातों पे वादे और कुछ भी करके वो किन प्रकार अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए जो संभव नहीं है या जिसकी संभावना नहीं दिखती, ऐसे अनेक प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। अभी इसके पहले भी लोग ने यहाँ तो छत्तीसगढ़ में, हम तो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, पिछले चुनाव में भी तो उन्होंने घोषणा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, सब लोगों को 25,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आखिरी तक उनको भत्ता नहीं दिए, आखिरी टाइम में छांट के इस तरह से निकाल के कुछ लोगों को दिखावे के लिए जरूर शुरू किए, लेकिन जब वो सरकार उनकी बनी उस समय से देना ही चालू नहीं करे। और अभी महिलाओं को हम सब महतारी बंधन योजना का जो वादा नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी था इस विधानसभा चुनाव में, उस गारंटी में जो लोगों ने जो विश्वास किया, केवल उसकी बात नहीं है कि जो अपन महिला महतारी बंधन योजना में जो 1,000 महिलाओं को देंगे महीना, इसके अलावा और भी जो नरेंद्र मोदी जी की जो वादे थे, उनके जो द्वारा जो गारंटी दी गई थी, उस पर विश्वास किया और उस पर 3 महीने के अंदर अंदर ही हमारी ये भाजपा की सरकार ने उसको विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इन सारे वादों को 3 महीने के अंदर पूरा किया और उसके सारे चीजें चालू हो गई। धान का बोनस पुराना देने का विषय तो दे चुके, किसानों को हमें एक मुश्त धान खरीदने का विषय था, पूरा का पूरा धान का एक एक पाई का पैसा दे दिए। महतारी बंधन योजना का बात बोले थे कि 1,000 महीने देंगे, उसको देना प्रारंभ कर दिए। तो ये 3 महीने के अंदर सब काम हो गए। तो वो जानती है, जनता समझ रही है उसको
कि उनको भारतीय जनता पार्टी है जो है, नरेंद्र मोदी जी है जो गारंटी करते हैं, उसको पूरा करने की गारंटी है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी जनता उसके ऊपर न राहुल गांधी के ऊपर भरोसा है, न कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। इसके पहले पिछले चुनाव में भी बड़े बड़े घोषणाएं किए थे, लेकिन जनता समझती है उनकी घोषणाओं पे गई नहीं। और आप कल्पना करिए, हम तो जैसे महतारी वंदन योजना में जो महिलाओं को, हमारी 74 लाख महिलाएं, जिसको 1,000 रुपये महीना हम दे रहे हैं, और 1,000 महीने 12,000 रुपये साल के होते हैं, और उसको जोड़ेंगे तो करीब 88 अरब रुपए का एक बजट आता है, खर्च आता है। वो एक संभावना है कि हम उतना दिया जा सकता है, और दे भी रहे हैं। हर राज्य के पास बजट की उतनी व्यवस्था है। आप छत्तीसगढ़ की ही तुलना कर लें, आप 1 लाख रुपए आप साल भर में एक महिला को देंगे, और उसका 74 लाख महिलाओं से भी आप उसका तुलना करें, तो ये लगभग 540 अरब रुपए से ज्यादा का मामला बनता है, केवल 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 यहाँ का, छत्तीसगढ़ का। और आप पूरे देश भर का आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये भारत देश का जितना बजट नहीं है, जितना उसका पास इनकम नहीं है, उतने की घोषणा कर रहे हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, समझती है सारी बातों को कि जो चीज हो ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकते, वो केवल हमारी महतारी वंदन योजना, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की जो इतनी बड़ी योजना, उसके परिपालन में, उसके उसके देख के, उसके एक लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए, कल पीसी लिया गया है शशि सिंह जी द्वारा, जी। जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी भ्रमण किए हैं और भारत न्याय योजना उसमें चल रहा है, तो उसके तहत मोदी जी 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे, उनका कहना है। और चले ना, उसको अच्छी बात है, केवल भारत भ्रमण का है, पूरा विदेश भ्रमण करें, पूरी दुनिया का भ्रमण करें। उनके नेताओं के ऊपर यदि इतना भरोसा है कि उनके भ्रमण करने से ही, उनका भ्रमण करना मतलब कांग्रेस का और नीचे तक पतन होके जाना है। वो दिख भी रहा है प्रजातंत्र में। इस चुनाव में भी वो आए तो थे, छत्तीसगढ़ में भी आए थे, क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की साफ हो गई। जहां जहां हो गए, उन राज्यों की स्थिति देख लीजिए, सब जगह कांग्रेस, राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां सब सुपड़ा साफ हो जाता है। शशि सिंह का आरोप भी है कि हसदेव जो है तो उसको खत्म किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। ये तो इन्हीं की सरकार थी जिन्होंने उसका अनुमति दिया। हसदो के लिए हम सब भाजपा के लोग कितना आंदोलन किए, सब कुछ किए, जनता के साथ खड़े रहे, लेकिन इनकी स्वीकृति और इन्हीं के समय में, इस सरकार के समय में हुई, और उनको परमिशन दिया इसी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने। उस समय कहाँ थे शशि सिंह? उस समय कहाँ थे सारे लोग, इनके नेता टीएस सिंह और बाकी लोग? ये तो केवल घड़ियाली आंसू बहाने की बात करते हैं। तो ये केवल कहना, आरोप लगाने का विषय है, और इसीलिए तो जनता ने उनको 5 साल में ही पूरा सत्ता से बाहर कर दिया है। और अब कोई कांग्रेस के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। और मोदी जी की बात है, पूरा देश उस बात को मानता है, पूरा विश्व आज नरेंद्र मोदी जी को मान रहा है और अपना नेता स्वीकार कर रहा है। और उन्होंने 10 वर्षों में जितने काम किए हैं, और बड़े बड़े काम, ऐसे बड़े बड़े निर्णय जो किए हिंदुस्तान के लिए, जो कभी कांग्रेस ने इतने वर्षों में, कभी 70 साल के इतिहास में नहीं किया, वो सब बड़े काम को आज मोदी जी ने पूरा किया। और आगे हमारा जो विजन है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और भी कदम उठाने हैं, उसके लिए फिर से मोदी जी को लाने की आवश्यकता है। उसके नेतृत्व में देश सुरक्षित है, उसके नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है, और इसलिए पूरी जनता, भारत की पूरी जनता समझती है, उस बात को मान रही है, और इसलिए तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। इसमें खास तौर पर बोला गया है कि हमको विश्वास है, दावा करें जीतने का, और चिंता बताएं कि चिंतामणि महाराज चिंता करें और जीतने की ख्वाहिश ना रखें। नहीं, निश्चित रूप से सबको अपना लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे। अभी तो वो केवल वही पद यात्रा करी है, राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करी है। पद यात्रा कम से कम अपने जहाँ रहती है प्रेमनगर, उस गांव का तो पद यात्रा कर ले। इसमें खास तौर पर बोला गया है कि हमको विश्वास है, दावा करें जीतने का, और चिंता बताएं कि चिंतामणि महाराज चिंता करें और जीतने की ख्वाहिश ना रखें। नहीं, निश्चित रूप से सबको अपना लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे। अभी तो वो केवल वही पद यात्रा करी है, राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करी है। पद यात्रा कभी कम से कम अपने जहाँ रहती है प्रेमनगर, उस गांव का तो पद यात्रा कर ले।
अभी तो घर से कदम बाहर नहीं निकला, वो निकला भी है तो केवल दिल्ली के लिए निकला, राहुल गांधी के साथ घूमने के लिए निकला। तो वो क्या करेगी? उसके गांव के लोग तक उसको ठीक से नहीं जानते। वो जरूर रही है, पढ़ी लिखी है, अच्छी लड़की है, निश्चित रूप से है। और अभी तो कांग्रेस में ही पूरा विरोध चल रहा है। उसकी टिकट की घोषणा होते ही ऐसे कद्दावर बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, नरेश राजवाड़े जैसे लोग, खेलसाय के विधायक और ये सारे पूर्व जो रहे हैं, ये सारे लोग, इनके घड़े के लोग, सब लोग विरोध कर रहे हैं, उसकी टिकट को बदलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये उन्हीं के बीच में आपसी खींचतान मचा हुआ है। ये चुनाव कहाँ लड़ेंगे लोग? ये तो आपस में लड़ेंगे। तो बोल रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, फुटबाजी नहीं है, सब चीजें फिर घरेलू तो सब। चलिए, वो लोग बोलते रहे, उनका काम है बोलना। ये तो चुनाव है, चुनाव में तो हर प्रकार से लोग अपनी बात रखते हैं। जनता तय करती है, प्रजातंत्र है, जनता निर्धारित करती है, जनता वोट देती है, वो तय करती है कि कौन योग्य है, कौन पार्टी योग्य है, किसको उनको चुनना है। ये तो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा जब वोटिंग के बाद, तब पता चलेगा पूरी देश को, पूरी दुनिया को, और इनको भी, कांग्रेसियों को पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने सेक्टर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रत्येक चुनाव में सेक्टर से अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इसलिए सेक्टर अधिकारी के साथ ये अहम बैठक की गई है और अपने क्षेत्र के हर गतिविधि में वह शामिल हो, उनसे कहा गया है। निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए सेक्टर अधिकारी चुनाव की हर प्रक्रिया की पूरी जानकारी रखें। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों का जायजा लेकर मूलभूत सुविधाओं के भौतिक सत्यापन करने के हुए ये कहा है और रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के भी निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश और एसडीएम ज्योति पटेल के नेतृत्व में राजस्व विभाग और खनन विभाग की तरफ से गांव घुटकू में अवैध रेत परिवहन और डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत 35 ट्रैक्टर अवैध रेत जो डंप करके रखा गया था उसके खिलाफ खनिज कार्रवाई की गई है और खनिज विभाग ने प्रकरण बनाया है। इसी तरह वीरेंद्र सिंगरौल ने भी 40 ट्रैक्टर रेत अवैध तरीके से डंप करके रखा था, जिसे राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने डिस्पोजल करते हुए फिर से नदी में डाल दिया है और इस पूरी कार्रवाई में पुलिस अधिकारी शामिल थे। राजस्व और खनिज विभाग का ये एक्शन सामने आया है, जहां पर उन्होंने अवैध रेत के खिलाफ कार्रवाई की है और अवैध रेत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने डंपिंग जोन पर छापा मारा है। विभाग ने रेत भी जब्त कर लिया है। जो भी अवैध रेत खनन द्वारा लिए जा रहे थे उनको विभाग ने जब्त कर लिया है। और इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और एसएसपी संतोष सिंह ने शासकीय प्राथमिकता शाला और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील के मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की। आंगनबाड़ी के निरीक्षण के दौरान बच्चों से पूरक पोषण आहार और नाश्ते की जानकारी ली गई। कलेक्टर एसएसपी का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। कलेक्टर का यह बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां पर उन्होंने आंगनबाड़ी में जाकर मिड डे मील को चखा और मिड डे मील की जांच पड़ताल की, किस तरह से बनाया जा रहा है उसके भी जांच पड़ताल की गई। स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर ये जांच किया गया और उन्होंने स्वयं खाने को चखकर उसका जांच किया है, खाने की गुणवत्ता को चेक किया है। बेमेतरा जिले में महिला मतदाताओं ने अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जिला प्रशासन के द्वारा महिला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले के 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने मतदान करके शपथ ली है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र सहित तीनों विधानसभा क्षेत्र के नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम मतदाता जागरूकता के तहत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था। पूरे जिले में एक ही समय दोपहर 12 बजे 1 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं ने मतदान की शपथ ली। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई। इसी के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन मंडी प्रांगण में रखा गया, जिसमें 1 लाख महिलाओं के द्वारा शपथ ग्रहण की गई। इसमें फिजिकली उपस्थित महिलाएं भी थी और जिले के समस्त ग्राम पंचायतों, ब्लॉक हेडक्वार्टर और नगरीय निकायों में भी
महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन रखा गया। तो कुल मिला के 1 लाख महिलाओं के द्वारा शपथ ली गई। इस आयोजन को सफलतापूर्वक करने से जिला निर्वाचन कार्यालय को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के तहत जो है रिकॉर्ड में नाम दर्ज भी हुआ आज। और समस्त महिलाओं को आग्रह किया गया कि वो मतदान दिवस के दिन 100% मतदान केंद्रों में जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। 27 मार्च को बीजापुर में चिपुर भट्टी के जंगल में तालपेरू नदी के किनारे नक्सलियों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ बाद बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 2 महिला और 4 पुरुष नक्सलवादी के शव बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों पर कुल 14 लाख का इनाम घोषित था। हम लोग को जो 3 सिविलियंस की जो किलिंग हुई थी बासागुड़ा में, उस पर से हम लोग को सूचना मिली थी कि प्लाटून 9 और प्लाटून 10 की जो एक्शन टीम है चिपुर भट्टी के जंगलों में है। उसी पर से हमने कुटकेल कैंप से और सातेगुड़ा कैंप से अपनी बासागुड़ा डीआरजी टीम, सीआरपीएफ की 229 बटालियन, उसके अलावा 205 और 210 कोबरा, इनकी अलग अलग टीम अलग अलग क्षेत्रों में सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान जब फायर हुआ, इस पर हम लोग को सर्चिंग के दौरान 6 नक्सली के शव बरामद हुए हैं। इसके नाम इस प्रकार है। पूनम नागेश निवासी चिपुर भट्टी का है, ये डिप्टी कमांडर है प्लाटून 10 का, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। और इसके अलावा 9 अपराध उससे शामिल हैं। अभी तक जो प्राइमा फेसी हमें जो जांच की है, आगे और भी जांच होगी। दूसरे हैं कवासी गंगी, इनके खिलाफ 5 लाख का इनाम है। आयतु पुणे प्लाटून नंबर 10 का सदस्य है, इनाम 2 लाख। बेट्टी सोनी प्लाटून नंबर 10 का सदस्य, इनाम 2 लाख। सुक्का व्याम ये स्मॉल एक्शन टीम कमांडर है और इसके 8 अपराध हैं। तो इस प्रकार सारे जो ये नक्सली मारे गए हैं वो अपराधी थे, नक्सली थे और ये पुराने अपराध में भी शामिल थे, जिसमें जो 2022 में जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए थे शांति भूषण सेठी, इनकी हत्या करने में इनका हाथ था। तो अभी प्राइमा फेसी जो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है तो 3 सिविलियन की किलिंग हुई है, उनमें भी इनका हाथ था। तो आगे इसकी जांच होगी। हाँ, इसमें जो सर्चिंग के दौरान हम लोग को एक 9mm पिस्टल मिला है, एक कंट्री मेड पिस्टल मिला है। इसके अलावा हमारे पास एक कार्बाइन मिला है और एक भरमार और एक 12 बोर ये हमें मिले हैं। साथ में टिफिन बम भी है और कुछ वायरलेस सेट है। इसी प्रकार पिट्ठू और कई सारे जो माओवादियों के जो सामान होते हैं वो बरामद है। बीच ये मुठभेड़ सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं नक्सलियों को खदेड़ा गया पुलिस के द्वारा, इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। तो वहीं आगे बढ़ेंगे खबरों में। सरगुजा सांसद सीट के लिए कांग्रेस ने कुमारी शशि सिंह गोड़ को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने अंबिकापुर के कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता भी की है। काफी लंबे इंतजार के बाद सरगुजा सांसद सीट के लिए टिकट फाइनल हुई। सरगुजा से कांग्रेस ने कुमारी शशि सिंह गोड़ को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कुमारी शशि सिंह गोड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जो बीजेपी सरकार ने झूठ फरेब से कांग्रेस को हराया है, छत्तीसगढ़ में या सभी प्रदेश में ये सब झूठ फरेब के कारण हुआ है। लेकिन अब झूठ फरेब का पर्दाफाश हो चुका है। अब जनता एक्टिव हो गई है। हमारे पास मुद्दे कई हैं, हम उन पर काम करेंगे। आगे कहा कि हसदेव जंगल को लेकर बंद करेंगे, क्योंकि हसदेव जंगल जमीन आज खतरे में है। बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।